जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इंफिनिटी पे। मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है कोई, इंफिनिटी पे बड़ा सा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का फर्स्ट हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा फर्स्ट रे किधर गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे गिरते हैं ये क्या कर जाएगा, इधर डाइवर्ज करेगा। और ये अपीयर क्या होगा कि कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। सेकंड रे भी हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे, ये क्या कर जाएगा, और ए भी हमारा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस। नेचर कैसा है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और साइज कैसा है, पॉइंट साइज है। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो। और हम लोग का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा रे डायग्राम क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल एंड इंफिनिटी के बीच में जब मेरा ऑब्जेक्ट हो, तब मेरा इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, ये देखते हैं। तो फर्स्ट रे हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ से क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। पर अपीयर क्या होगा, कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। सेकंड रे हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बदल जाने के लिए इसको यहाँ से क्या होना होगा, अपीयर होना होगा। अपीयर होकर के यहाँ से ऐसे गुजरेगा। इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल। साइज इसका कैसा है, स्मॉल है। और पोजीशन किसके किसके हो गया, पोल एंड फोकस के बीच में हो गया, ठीक है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम लोग पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं, रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर में। इन व्हीकल बिकॉज इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। मतलब हम लोग यदि गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि हमको इमेज कैसा मिले, छोटा मिले और सीधा मिले। सीधा मिले, सीधा नहीं मिलेगा, यदि उल्टा रहेगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा। और ज्यादा बड़ा बनेगा तो एक ही गाड़ी का इमेज बनते हुए रह जाएगा, और हमारे पीछे बहुत सारा गाड़ी रहता है। इसीलिए जरूरी है कि उसके अंदर इमेज कैसा बने, छोटा बने और बड़ा एरिया में बने और सीधा बने। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमेशा कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा और वाइडर फील्ड का ये क्या करेगा, व्यू दिखाएगा। वाइडर फील्ड मतलब बड़ा सा एरिया दिखाएगा। ट्रक आ रहा है तो ट्रक, उसके पीछे बगल में यदि कार है तो वो भी दिखा देगा, बाइक है वो भी दिखा देगा। तो हम लोग को अंदाजा मिल जाएगा कि हमारे पीछे कौन कौन है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर यूज करते तो क्या होता, बड़ा सा इमेज बन जाता। ट्रक रहता इतना बड़ा, बन जाता इतना बड़ा, सारा का सारा एरिया वही कर लेता। उसका इमेज भी क्या बनता, बड़ा और कम एरिया दिखाता वो, और इन्वर्टेड भी दिखा देता है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होता। सेकंड कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूज इन ब्लाइंड टर्न्स एंड पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ऑफ द ट्रैक। कहाँ पे, एल साइड के मोड़ पे हम लोग लगा देते हैं, ताकि इधर से आए उसको भी दिख जाए इमेज की इधर से कोई आ रहा है, और इधर से कोई आने वाले को दिख जाए कि इधर से कोई आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कहाँ पे यूज कर देते हैं, एल से साइड मोड़ पे यूज करते हैं, ताकि हम लोग का वहां पे कैसा बन जाए, जिसको हम लोग एल साइड टर्न्स को ही हम लोग कैसा बोलते हैं, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं। जो ऐसे करके ऐसे टर्न्स हो जाए तो इस टर्न्स को हम लोग कैसा टर्न बोलेंगे, ब्लाइंड टर्न्स। और यहीं पे हम लोग क्या लगा देंगे, इस ब्लाइंड टर्न पे कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे, ताकि इधर से आने वाले को इधर वाले का इमेज पता चल जाए और इधर से आने वाले को इधर का इमेज पता चल जाए। थर्ड हम लोग कहाँ पे, पहले के जमाना में हम लोग कहाँ पे यूज किया जाता था, सिक्योरिटी मिरर के जगह पे। नीचे से मालिक बैठे बैठे देख ले कि कौन कौन मेरे कस्टमर आए हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग किसका यूज करते थे, कॉन्वेक्स मिरर का। मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, ये पढ़ते हैं, नहीं नहीं, मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v मतलब क्या हो गया, इमेज का साइज, साइज ऑफ, इधर 1/v प्लस 1/e इज इक्वल टू
1/f। v का क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। v इज इक्वल टू हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस। e इज इक्वल टू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f इज इक्वल टू मेरा क्या है, फोकल लेंथ। यदि हम लोग को क्या पता रहे, इमेज डिस्टेंस पता रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता रहे, तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यदि फोकल लेंथ पता रहे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता रहे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसका स्फेरिकल मिरर का हम लोग क्या देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, -v/u इज इक्वल टू h डैश बाई h। h डैश से हम लोग किसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज। और h से हम लोग किसको इंडिकेट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास दो फार्मूला हो गए, एक फार्मूला हो गया ये जिसको हम लोग कौन सा फार्मूला बोल रहे हैं, मिरर फार्मूला। और दूसरा हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का फार्मूला है, जो कि मेरा क्या है, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h डैश बाई v से हम लोग किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ इमेज डिस्टेंस को, और u से किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कर रहे हैं।